Hello students, my name is Saifan Isbah. Welcome to my Earth Study channel. Students, we will discuss our fourth chapter जिसका नाम है The Cope and the Anthem. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कोप. कोप क्या होता है बच्चों? कोप होता है पुलिसमैन. ठीक है, पुलिसमैन को हम कोप कहते हैं. तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. आप लोगों के चेहरों पर स्माइल आने वाली है. तो चलिए, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच वॉट हैपन वॉज द अपोजिट ऑफ वॉट यू एक्सपेक्ट? क्या कभी ऐसा हुआ है बच्चों आपके साथ कि आपने सोचा हो कुछ और हो कुछ और गया हो, यानी बिल्कुल उससे अपोजिट कुछ हो गया हो, आपने जिसका एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो वो आपके साथ हो गया हो. इफ़ यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? आयरनी कहते हैं. मान लो अगर हमने कुछ और सोचा और उससे अपोजिट हो गया हो तो उसको आयरनी बोलते हैं, विच इज़ ऑफन एम्बैरेसिंग. और ये ज़्यादातर क्या होती है? एम्बैरेसिंग होती है. ठीक है, द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस. और जो हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं इसमें नंबर ऑफ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर आयरनी होगी. हमें लगेगा कि होगा कुछ, हमने सोचा कुछ और होगा और हो कुछ और जाएगा. ठीक है. सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन. अब हम इस स्टोरी में सोपी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मैन है, एक आदमी है जिसका नाम सोपी है. और वो क्या है? उसके पास घर नहीं है, होमलेस है, जॉबलेस है, यानी कोई जॉब नहीं है उसके पास. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. अब विंटर आने वाली हैं, यानी सर्दियाँ पास आ रही हैं और सोपी के पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है. सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट. सोपी क्या करता है? लास्ट में एक डिसीजन लेता है, यानी एक फैसला लेता है. तो चलिए पढ़ते हैं वो क्या फैसला लेता है, क्या वो विंटर से बच पाता है या नहीं. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. अब मेडिसन स्क्वायर में एक जगह है, मेडिसन स्क्वायर में वो अपनी सीट पर क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है. रेस्टलेसली बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? वो परेशान हो रहा है. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग. अब कुछ साइंस हमें यहाँ पर बताए जाएंगे जिससे पता चलेगा कि विंटर्स आने वाली हैं. जैसे कि पहला साइन है, बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. जो बर्ड्स हैं, जो चिड़ियाँ हैं, वो साउथ की तरफ उड़ रही हैं. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स. पीपल क्या कर रहे हैं? गरम गरम कपड़े खरीद रहे हैं. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. अब और जिस बेचारा सोपी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, पार्क में अपनी सीट पर बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में है वो. व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर. ये जो साइंस है, बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं साउथ की तरफ, लोग कपड़े खरीद रहे हैं वार्म, तो इससे पता चलता है कि विंटर आ रही है, विंटर इज़ नियर. A dead leaf fell at Sophie's feet. That was a special sign for him that winter was coming. अब जब बच्चों सर्दियाँ आती हैं ना, तो पेड़ पर जितनी भी पत्तियाँ होती हैं वो सारी झड़ जाती हैं. तो सोपी के पैरों पर एक पत्ती आकर गिरी, जिससे ये एक स्पेशल साइन था कि विंटर आ रही हैं. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. अब जितने भी लोग मेडिसन स्क्वायर में रह रहे हैं उनको अब क्या करना था? अब ये टाइम आ गया था कि वो प्रिपेयर करें कि उन्हें रहना कहाँ है. सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. अब सोपी के दिमाग में एक फैक्ट आया, मतलब उसने अब रियलाइज़ किया कि अब तो कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा अब, क्योंकि अब टाइम आ गया है. द टाइम हैड कम. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. और उसे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा जिससे वो अपने आप को बचा सके कोल्ड वेदर में. एंड देयरफॉर, और इसीलिए ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था, अपनी सीट पर बैठा हुआ था, बहुत परेशान था, टेंशन में था. सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. अब सोपी के पास कोई उम्मीद नहीं थी विंटर में कि उसके साथ अब कुछ होगा अच्छा, कि उसकी जॉब लगी है या घर मिलेगा, ऐसा कुछ होप नहीं थी उसको. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. और उसने कोई ऐसा सोचा, प्लान भी नहीं था उसका कि वो वेकेशन पर चला जाएगा कहीं जहाँ गर्म गर्म जगहें होती हैं, क्योंकि उसके पास तो पैसा ही नहीं था. तो वो ही वॉज नॉट थिंकिंग, वो नहीं सोच रहा था किसी भी शिप्स पर कि वो चला जाए यहाँ से कहीं और. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइस, यानी वार्म प्लेसेस पर वो चला जाए, ऐसा उसने कुछ नहीं सोचा था. और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, तो ये सारी गर्म जगहें हैं, तो उसके पास पैसा ही नहीं था, वो जा ही नहीं सकता इन जगहों पर. 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक विल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड. अब उसके दिमाग में क्या आता है बच्चों? उसके पास ना पैसा है ना कौड़ी है, तो वो सोचने लगा कि सबसे अच्छी जगह क्या है? 3 महीने के लिए मैं जेल चला जाता हूँ, जिस जेल का नाम है ब्लैक विल्स आइलैंड. ठीक है. उस 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट. 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स.
अब कॉप्स पुलिसमैन होते हैं वहाँ पर, जो ये लोग पार्क में बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, पुलिसमैन आते हैं, इन्हें भगा देते हैं कि यहाँ क्यों बैठे हुए, तो ये कॉप्स आते रहते हैं वहाँ पर। तो वो क्या कह रहा है कि मैं 3 मंथ के लिए जेल चला जाऊँगा, वहाँ पर खाना पानी सब मिलेगा मुझे आराम से, मतलब बेड मिलेगा मुझे रात को सोने के लिए, और मैं इस ठंड से बच जाऊँगा और कॉप्स जो आते हैं उनसे भी बच जाऊँगा। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। अब उसके लाइफ में बस यही रह गया था कि उसको अब जेल जाना है। For years, Blackwell's Island had been his winter home. अब ऐसा नहीं था कि वो इन सर्दियों में ही ये बात सोच रहा है कि वो जेल जाएगा, नहीं। जब भी सर्दियाँ आती है ना, वो जेल जाने के बारे में ही सोचता है और वो जेल ही जाता है। वो तो उसका घर बन चुका है एक तरह से। Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea ईच विंटर। अब जो बड़े बड़े रिच लोग होते हैं न्यूयॉर्क में, जो लोग हैं वो तो प्लान्स बनाते हैं, फ्लोरिडा जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, इस सी में जाएंगे, हम वार्म प्लेसेस में जाएंगे। बट सोपी के पास तो कोई पैसे नहीं था कि वो प्लान बनाए। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, यानी सोपी का तो एक छोटा सा प्लान रहता है कि वो सर्दियों में कहाँ जाएगा, जेल जाएगा। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब टाइम आ चुका है। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब वो पार्क में बैठा हुआ है, रात हो रही है, अब वो अपने ऊपर न्यूज़पेपर बिछाकर अपने लेग्स पर और अपने कोट पर रखकर सो रहा है, लेकिन फिर भी उसको सर्दी लग रही है, क्योंकि भाई न्यूज़पेपर से थोड़ी सर्दी भागेगी। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। सोपी क्या कर रहा है, वो तो सोच रहा है भाई जेल के बारे में, कि अब तो जेल जाना ही है मुझे। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड, दीज वुड बी गिवन टू हिम, ही वुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड be taken care of through the winter, but he liked Blackwell's Island better. अब वो क्या कह रहा है कि जो जहाँ वो रहता है वहाँ पर ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर जिनका घर नहीं होता है, उनको खाना दिया जाता है, उन जगहों पर खाना दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है। बट क्या हमारे भाई सोपी को तो जेल ही पसंद है। उसके पीछे एक रीज़न है, वो अभी बताती हूँ मैं। तो उसको तो क्या पसंद है, ब्लैकवेल्स आइलैंड ही बेटर है उसके लिए। तो सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, देयर वर सर्टन थिंग्स ही हैड टू डू। अब वो जो था ना, वो कहने लगा कि अगर वो ऐसी प्लेसेस पर जाता है जहाँ पर उसे खाना कपड़ा सब दिया जाएगा, बट उसे उसके बदले कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है, इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गिव हिम। उसको पैसा वैसा नहीं देना वहाँ पर, बल्कि कुछ और उसे करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उनसे पैसे के लिए नहीं कहेंगे कि हमें पैसे चाहिए तब हम तुम्हें रखेंगे, नहीं। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। वो क्या कहेंगे सोपी से कि अब तुम नहाओ, अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करो और रोज़ नहाना पड़ेगा वहाँ पर। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और जो वो क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर मुझे करना पड़ेगा। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो क्या करते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, नो 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 भाई, मुझे उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताना, इससे अच्छा तो भाई मैं जेल ही चला जाऊँगा। प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, प्रिजन इससे अच्छी जगह है। द प्रिजन हैड रूल्ड दैट ही वुड हैव टू फॉलो, प्रिजन में कुछ रूल्स होंगे जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। बट प्रिजन में क्या होता है, जेंटलमैन की अपनी लाइफ होती है, उसको जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसको शेयर नहीं करना पड़ता। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर। अब वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कुछ तो प्लान्स उसको सोचने पड़ेंगे। अब उसने डिसाइड करे थे कि वो जेल ही जाएगा, लेकिन उसको प्लान्स भी बनाने थे। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। अब क्या करना पड़ेगा उसको जेल जाने के लिए, लॉ को तोड़ना पड़ेगा। ही ट्राइज 3 थिंग्स ऑल इन वेन। अब क्या वो 3 अटेम्प्ट्स करता है, यानी 3 चीज़ें करता है, 3 क्राइम्स करता है, बट सब में फेल हो जाता है, यानी किसी में भी उसको पुलिस पकड़ के नहीं ले जाती। द फियर दैट नो कोप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट द हार्ट। अब उसे बहुत दुख भी होने लगा था, उसे ऐसा लगने लगा था लास्ट में कि कोई कोप उसे नहीं पकड़ेगा और वो फिर जेल नहीं जा पाएगा। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। उसने कुछ ईजी स्टेप्स किए, कुछ किया उसने जिससे वो जेल जा सके। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। उसने सोचा भैया मैं क्या करूँगा, एक फाइन रेस्टोरेंट में, यानी जो 5 स्टार रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर डिनर करने के लिए जाऊँगा। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। फिर मैं क्या बोल दूँगा, वहाँ पर अच्छे से बढ़िया खाना वाना खा के आऊँगा और फिर वहाँ पर बैठूँगा और बोल दूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। एंड देन अ कोप वुड बी कॉल्ड, और फिर वो पुलिस वालों को बुला लेंगे। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और सब कुछ बहुत शांति से हो जाएगा, मैं जेल वेल चला जाऊँगा। द कोप
वुड अरेस्टेड हिम, कोप मुझे अरेस्ट कर लेगा, ही वुड बी टेकन टू अ जज, वो मुझे जज के पास लेकर जाएगा और जज अपना फैसला सुना देगा कि भैया 3 महीने के लिए इसको जेल में बंद कर दो. द जज वुड डू द रेस्ट. Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. अब वो चल पड़ता है उस रास्ते की तरफ जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं रेस्टोरेंट होते हैं. ब्रॉडवे की तरफ वो चल पड़ता है जहाँ पर फिफ्थ एवेन्यू मीट करते हैं. ही वेंट यानी रोड्स जो मीट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो चलें जहाँ पर बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ की तरफ वो निकल पड़ा. ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे. अब वो वहाँ पर पहुँच जाता है. स्टॉप्ड, अब वो ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट. अब वो कहाँ पर रुक जाता है? एक बड़े से रेस्टोरेंट के पास जहाँ बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग. शाम को जो वहाँ पर लोग आते हैं वो बेस्ट क्लॉथ पहन कर आते हैं, बेस्ट खाना वहाँ पर होता है, बहुत बड़े बड़े रिच लोग आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ वो रुक जाता है. सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट. सोपी देखता है उसकी जो लेग्स हैं वो ठीक ही दिखाई दे रही थी, मतलब जो उसने अपने कपड़े पहने हुए थे नीचे की तरफ से उसने देखा वो ठीक ही दिखाई दे रहे थे. हिज फेस वॉज क्लीन, उसका फेस भी क्लीन ही था. हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी ठीक ही ठाक था. इफ़ ही वुड गेट टू अ टेबल, उसने सोचा कि मैं बस टेबल तक पहुंच जाऊं. ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, कि उसका फिर प्लान क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा बस वो टेबल तक पहुंच जाए, क्योंकि उसका द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, क्योंकि उसका ऊपर का पार्ट जो था वो बिल्कुल ऑल राइट था, बट नीचे का थोड़ा सा उसके शूज़ वगैरह फटे हुए थे. उसने सोचा बस एक बार टेबल तक पहुंच जाऊं मैं, फिर तो कुछ दिखाई नहीं देगा नीचे का. द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर. He began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the whole dinner. The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. उसने सोचा मैं बैठूंगा वहाँ पर जाकर अच्छे से अपना ऑर्डर करूँगा अच्छे से खाना, लेकिन ज़्यादा महंगा भी नहीं करूँगा. अगर ज़्यादा हाई कर दिया तो फिर कहीं वहाँ के जो मालिक वगैरह होंगे उनको ज़्यादा गुस्सा ना जाए, कहीं मुझे पीट ना दे वो. लेकिन अब मुझे डिनर तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जब अपना सपने को पूरा करना है, मुझे बचना है विंटर से, तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा. बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. लेकिन जैसे ही वो बेचारे रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखता है, वैसे ही जो बड़ा हेड वेटर होता है, जो वहाँ पर वेटर होता है, वो उसे देखता है कि उसके फटा हुआ है सब कुछ, तो वो उसको क्या करता है, उल्टा करके उसे वापस भेज देता है. बिल्कुल चुपचाप उसे उल्टा कर देता है, यानी भैया तुम निकल जाओ यहाँ से पतली गली नाप कर. सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. सोपी क्या करता है बेचारा, ब्रॉडवे की तरफ चल पड़ता है. इट सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द एंड वॉज नॉट टू बी हिज. अब उसने सोचा कि भैया जितना आसान मुझे लग रहा था जेल जाना उतना आसान है नहीं. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. वहाँ जाने के लिए उसे कुछ और प्लान करना पड़ेगा. एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप विद अ वाइड ग्लास विंडो. अब क्या था, 6th एवेन्यू के कॉर्नर पर क्या था, ये रोड का नेम है. 6th एवेन्यू के कॉर्नर पर क्या था, एक शॉप थी जहाँ पर बहुत बड़ा ग्लास विंडो थी, मतलब शीशे की एक विंडो थी, बहुत बड़ा शीशे की विंडो थी. वहाँ पर ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट्स लगी हुई थी उस पर. सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास. अब उसने क्या किया, एक पत्थर लिया और उस पर मारा और वो क्या हो गया, टूट गया. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. पीपल इकट्ठे हो गए, क्योंकि जब इतना बड़ा कांच टूटा तो सारे पीपल वहाँ पर इकट्ठे हो गए. अ कोप वॉज द फर्स्ट अमंग देम. सबसे पहले लोगों ने क्या किया, पुलिसमैन को बुलाया. सोपी स्टूड स्टिल. सोपी तो भैया खड़ा हुआ था कि मैंने तो क्राइम कर दिया. अब उसने सोचा कि अब कोप आएगा, मतलब पुलिसमैन आएगा और मुझे पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि मैंने तो एक कांच तोड़ा है. एंड ही स्माइल, वो स्माइल करने लगा. व्हेन ही सो द कोप, जब उसने कोप को देखा. वेयर्स द मैन दैट डिड दैट. तो आज वो कोप ने पूछा कि ये काम किसने किया है. डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी. सोपी ने कहा क्या आपको लगता है कि मतलब उसने कहा कि ये काम भाई कौन कर सकता है मेरे अलावा कौन कर सकता है. ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी. बहुत फ्रेंडली एंड हैप्पी होकर वो ये बात बता रहा था कि भाई उसने ही तोड़ा है ये कांच. वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम. बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी. अब सोपी ने तो बता दिया कि भाई मैंने ही ये कांच जो है वो तोड़ा है, बट कोप के माइंड में तो सोपी आया ही नहीं.
उसने कहा स्कोप ने कि तुम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि मैन हु ब्रेक्स विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। क्योंकि मान लो जो क्राइम करते हैं वो लोग खड़े रहकर ये थोड़ी ना कॉप के साथ बात थोड़ी ना करते हैं कि भैया मैंने तोड़ा है, ये मैंने क्राइम किया है। वो पुलिसमैन के साथ बात थोड़ी करते हैं, वो तो देन रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो तो भाई भाग जाते हैं। द कोप वॉज अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग, ही रैन आफ्टर हिम। अब वहाँ से एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था तो कोप ने सोचा शायद इसने तोड़ा है, क्योंकि वो भाग रहा था तो वो कोप जो था वो उसके पीछे भागने लगा। एंड सोपी सिक एट दैट हार्ट वॉकड स्लोली अवे। सोपी बेचारा फिर निराश होकर के ही हैड फेल्ड 2 times, ये मेरा प्लान जो है 2 times जो है फेल्ड हो गया, इसने भी मुझको नहीं पकड़ा। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। अब उसके ही अक्रॉस क्या था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑफ ब्रॉडवे। ब्रॉडवे पर जो रेस्टोरेंट था उसकी तरह तो वो अच्छा नहीं था, बट द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, और जो वहाँ पर लोग जा रहे थे वो भी ज़्यादा रिच नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, वहाँ का खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टोर्न क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। और जो उसके फटे पुराने कपड़े थे सोपी के, तो इसीलिए वहाँ जब वो गया रेस्टोरेंट में तो उसको रोका नहीं, क्योंकि वहाँ पर आम लोग ही जा रहे थे। ही सेट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर। अब वो आराम से टेबल पर बैठा और उसने ऑर्डर किया डिनर और बढ़िया आराम से खाया। When he had finished, जब वो फिनिश हो गया, he said that he had no money। अब उसने क्या कहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। Get busy and call a cop, said सोपी। सोपी ने कहा भैया मेरे पास पैसा नहीं है, तुम एक काम करो पुलिसमैन को कॉल कर लो, ठीक है। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। और जेंटलमैन जो है वो जेंटलमैन को इतना वेट नहीं कराना चाहिए। वो मतलब इतना एटीट्यूड दिखा रहा था सोपी कि भाई मैं जेंटलमैन हूँ, जेंटलमैन को वेट नहीं कराना चाहिए इतना, जल्दी से तुम पुलिस को फ़ोन करो। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। वेटर ने कहा तुम्हारे लिए कोई कोप वोप नहीं आएगी। ही कॉल्ड अनदर वेटर। उसने एक अनदर वेटर को बुलाया। द 2 वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। अब उसके साथ बेचारे के साथ क्या हुआ, एक और वेटर आया, दोनों ने पकड़ा उसको और स्ट्रीट रास्ते पर इतनी ज़ोर से फेंका कि उसके वो कान की तरफ से गिर गया, उसको चोट भी आई होगी। तो मतलब उसका जो प्लान था ये वाला भी बेचारे का फेल हो गया। He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. अब वो बेचारे को गिरा दिया था दोनों वेटर्स जो थे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसको कोप को तो नहीं दिया, बट क्या किया उसको रास्ते में फेंक दिया सोपी को। एक सेकेंड। तो सोपी को जब रास्ते में फेंक दिया, वो बेचारा फिर स्लोली से उठा, अपने आप को झाड़ा, अपने कपड़े साफ़ किए, और जैसे उसके लिए तो एक प्रिज़न को देखना एक सपने की तरह हो गया था। और उससे जो प्रिज़न था वो बहुत दूर दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके सारे अटैम्प्ट जो थे वो फेल होते जा रहे थे। अ कोप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। अब वहाँ पर पुलिसमैन खड़ा हुआ था, वो वहाँ पर हंस रहा था उसे देख के, और वो वॉकड अवे, वहाँ वॉक कर रहा था। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। बेचारा सोपी जो था फिर से चलने लगा। When he stopped, he was near several theatres. जब वो एक जगह रुका, he was near, उसके पास में क्या था, एक बहुत कुछ थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी के पार्ट में जहाँ पर वो गया था, रेस्टोरेंट के पास में ही, वहाँ पर सिटी में, वहाँ पर थिएटर्स थे। स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स। अब ये वाला जो पार्ट्स था ये काफ़ी ब्राइटर था, और यहाँ पर लोग जो थे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। और लोग जो थे विंटर एयर में, जो विंटर का मौसम था उसमें बहुत इन्जॉय कर रहे थे। वुमेन और मैन बहुत रिच थे, इसलिए बहुत वार्म कोट्स पहने हुए थे, बहुत महंगे और बहुत हैप्पी थे। अ सडन फियर कॉट सोपी, नो कोप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। अब सोपी को बहुत डर लगने लगा था क्योंकि कोई कोप जो था उसे पकड़ ही नहीं रहा था। Soapy tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. अब सोपी क्या करता है, अपने लक को फिर से आजमाता है, दो बार फिर से आजमाता है। अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे आगे वो 2 बार क्या करता है, बट कोप्स उसमें जैसे इंटरेस्टेड ही नहीं था, उसको पकड़ ही नहीं रहा था। सोपी इज़ सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिजोल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। सोपी सडनली अपने चाइल्डहुड को याद करता है, अपने घर को याद करता है, और मदर को याद करता है, और वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। अब हम अभी पढ़ेंगे। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कोप।
सोफी को लगता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, तो वो टर्न होकर देखता है तो वो किसका हाथ था? कोप का, एक पुलिसमैन का हाथ था। तो ये तीनों पार्ट हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. अब उस बड़े से थिएटर के सामने क्या था? एक कोप खड़ा हुआ था। वो सोचता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए फिर से। He began to shout as if he had too much to drink. अब वो क्या करता है? अब आपको पता है बच्चों कि चिल्लाना कितना ज़्यादा, पब्लिक अगर प्लेस पर हम चिल्लाते हैं तो फिर वो जुर्म होता है, तो हमें पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा। फिर ये क्या करता है? ये भी चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर थिएटर के सामने चिल्लाना स्टार्ट कर देता है जैसे कि उसने ड्रिंक की हो, यानी वाइन वगैरह पी हो, और उस तरह से वो जितना चिल्ला सकता है वो चिल्लाने लगता है। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। जितना वो चिल्ला सकता है वो चिल्लाता है वहाँ पर खड़े होकर, और डांस करता है। ही डांस, ही क्राइड आउट, और चिल्लाने लगता है। एंड द कोप टर्न हिज बैक टू सोपी। अब सोपी की तरफ टर्न होता है कोप और फिर से मुड़ जाता है, यानी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एंड सेड टू बी अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। अब कोप के पास कोई आदमी खड़ा होगा तो उससे वो बात करता है, कोप उस आदमी से बात करता है कि इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, कि ये तो बस ऐसे ही कॉलेज के लड़के होंगे, कॉलेज के लड़कों में से एक होगा। ही वो वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, कि इनको मैं कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं, क्योंकि वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, क्योंकि हमें आगे से ऑर्डर आए हैं कि कॉलेज का अगर कोई बच्चा हो तो उसको कुछ नहीं कहना, तो इसीलिए ये कोई कॉलेज का बॉय है। सोपी वॉज क्वाइट। सोपी बेचारा चुप हो गया। वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, कि कोई भी कोप मुझे नहीं पकड़ रहा। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइज एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार। अब वो सोचने लगता है कि आइसलैंड जहाँ पर मतलब प्रिजन है, जो वो प्रिजन है वो तो अब ऐसे लगने लगा है जैसे स्टार, जितनी दूर स्टार होता है उतनी दूर अब लगने लगा है उसको। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम। अब उसके पास जो पतला सा कोट था उसको वो टाइट से अपने बॉडी पर टाइट से अपने आप को कवर कर लेता है, ताकि उसको ठंड लग रही थी इसीलिए वो कवर कर लेता है अपने आप को। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। और वो देखता है कि एक आदमी है जो न्यूज़पेपर ख़रीद रहा है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। अब वो देखता है कि जो वो आदमी है वो न्यूज़पेपर खरीदा है, उसका जो अम्ब्रेला है उसने अपने साइड में रखा हुआ है डोर के। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे। अब सोपी के दिमाग में एक नया आइडिया आता है कि मैं क्या करता हूँ, इस अम्ब्रेला को ही उठा लेता हूँ और चलता बनता हूँ, फिर तो पुलिस वाले मुझे पकड़ ही लेंगे क्योंकि मैं चोरी करूँगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। अब जो जिस मैन का वो छाता होता है वो एकदम से फॉलो करता है और कहता है माई अम्ब्रेला, ही सेड। वो आदमी कहता है मेरा अम्ब्रेला। ओह इज इट, सेड सोपी। सोपी क्या कहता है, ओह ये तुम्हारा है। वाई डोंट यू कॉल अ कोप, तो फिर तुम कोप को क्यों नहीं बुला रहे। आई टुक इट, इसे ले लो। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कोप, ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो कोप को क्यों नहीं बुला रहे तुम। देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, देखो वहाँ कॉर्नर पर जो है कोप खड़ा है, तुम उसे बुला लो और फिर अपना छाता वापस ले लो। सोपी ये सारी बातें करता है। द मैन वॉकड मोर स्लोली। अब मैन क्या करता है, बहुत स्लोली चलने लगता है। सोपी डिड द सेम, सोपी भी उसके साथ चलने लगता है। बट ही हैड फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। अब सोपी को ऐसा लग रहा होता है, अंदर ही अंदर ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि फिर से कुछ शायद गलत होने वाला है। द कोप लुक्ड एट द टू मैन। अब जो कोप होता है वो इन दोनों को देखता है। I said the umbrella man, that is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I am very sorry. I found it this morning in a restaurant. If you say it's your, I hope you will. अब क्या होता है कि जो वो आदमी होता है, जो बेचारा सोपी समझ रहा होता है कि मैंने इसका अम्ब्रेला चुरा लिया, वो आदमी कहता है ये मेरा अम्ब्रेला मुझे ये ना रेस्टोरेंट में मिला था, रेस्टोरेंट में सुबह ही मॉर्निंग में ही मुझे वहाँ पर मिला था, अगर ये तुम्हारा है तो तुम इसे ले सकते हो। तो भाई सोपी को तो इतनी तेज़ गुस्सा आया कि भाई एक अम्ब्रेला मैंने चोरी किया, वो भी इसका नहीं है, बताओ। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। बहुत गुस्सा होकर वो कहता है इट्स माइन, हाँ ये मेरा है तो वो बहुत गुस्सा होने लगता है सोपी। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे। अम्ब्रेला मैन जो है, जो वो आदमी होता है, वो डर के मारे ही सोपी का गुस्सा देख के वो बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। द कोप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। अब जो कोप होता है वो इन दोनों में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो क्या कर रहा होता है, वो एक लेडी की हेल्प कर रहा होता है स्ट्रीट को स्ट्रीट पार कराने में, मतलब रास्ता पार करा रहा होता है एक लेडी को। सोपी वॉक्ड ईस्ट। सोपी बेचारा फिर ईस्ट की तरफ चलने लगता है। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। अब सोपी क्या करता है, बहुत तेज़ी से उस अम्ब्रेले को फेंक देता है, जितनी तेज़ वो फेंक सकता है।
फेंक सकता था, उसने उतनी तेज़ उस अम्ब्रेला को फेंका क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था. ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कोप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ दैम बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड. दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग. अब वो कोप्स के बारे में सोचता है, पुलिसमैन के बारे में, कि बताओ यार कैसे हम मुझे पकड़ ही नहीं रहे हैं. जब मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे पकड़ ही नहीं रहे हैं. क्या मैं कहीं का राजा हूँ जो मुझे पकड़ ही नहीं, कि मैं कुछ गलत ही नहीं कर सकता, ये लोग मुझे पकड़ ही नहीं रहे हैं. At last, Soapy came to one of the quiet streets on the side of the city. अब वो लास्ट में क्या करता है, सोपी एक क्वाइट स्ट्रीट पर जाने लगता है. सिटी के साइड में एक स्ट्रीट होती है, वहाँ पे जाने लगता है. He turned here and began to walk south towards Madison Square. अब वो फिर से कहाँ जाने लगता है, मेडिसन स्क्वायर, जहाँ पर उसकी वो बेंच पड़ी रहती है, जहाँ पर वो हमेशा बैठा रहता है और सोता रहता है. He was going home, although home was only a seat in a park. वही उसके लिए उसका घर था, एक तरह से पार्क में जो बेंच पड़ी हुई थी. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप. अब वहाँ पर क्या था, एक क्वाइट कॉर्नर था, बिल्कुल शांत, जहाँ पर कोई नहीं था. वहाँ पर सोपी क्या होता है, रुक जाता है. हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. वहाँ पर क्या होता था, उसका पहले घर हुआ करता था, एक पहले घर था उसका, चाइल्डहुड होम था. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. शायद अब किसी और का वहाँ पर घर हो गया होगा, तो वहाँ से क्या आ रही थी, लाइट आ रही थी, वहाँ से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी उस घर से. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम. पहले वो इसका लिविंग रूम हुआ करता था. वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स. जहाँ वो अपने पीसफुल मोमेंट्स उसने और हैप्पी मोमेंट्स उसने बिताए हुए थे. स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज़ ईयर एंड सीम टू होल्ड हिम देयर. अब वहाँ से म्यूज़िक की आवाज़ आई थी उसके कानों में, जो कि बहुत स्वीट लग रही थी उसको. और द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट. अब रात हो चुकी थी, उसे चलते चलते इतने अटेम्प्ट्स जो उसने किए थे, तो अब रात हो चुकी थी, तो बहुत पीसफुल एंड ब्राइट मून उसको नज़र आ रहा था. और देयर वर फ्यू पीपल पासिंग. और कुछ लोग जो थे वो गुजर रहे थे वहाँ से. ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम. और बर्ड्स भी जो है वो उड़कर जा रही थी अपने घोंसलों के, क्योंकि रात होने वाली थी, रात हो चुकी थी, इसीलिए जो मून था वो ब्राइट कर रहा था, और इसीलिए बर्ड्स अपने घरों में जा रही थी अब. एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर. अब जो उस रूम से उसके कानों में आवाज़ आ रही थी म्यूज़िक की, तो वो उसको सुन रहा था. फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो. इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स. अब वो अपने बचपन के दिनों को सोचता है कि जब मैं इस घर में रहता था तो मेरे पास मेरी माँ थी, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पास मेरी लाइफ एकदम फ्लावर्स जैसी थी, एकदम खुश हैप्पी मेरी लाइफ थी. हाई होप्स थी मेरे पास, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था, उसकी होप्स जो थी वो मर चुकी थी. बचपन में उसके पास होप्स थी कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन आज उसकी होप्स जो थी वो मर चुकी थी. उसके पास बचपन में फ्रेंड्स थे, क्लीन थॉट्स थे, बिल्कुल क्लीन थॉट्स, यानी कोई गंदे ख्याल नहीं थे उसके दिमाग में कि मैं चोरी करूँगा या ऐसा कुछ भी करूँगा. क्लीन थॉट्स थे, क्लियर क्लोथ्स थे, सब कुछ कितना अच्छा था. देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. अब वो अपने आप को देखता है कि मैं कितना चेंज हो चुका हूँ, कितनी उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है, सडन अचानक कितनी चेंज हो चुकी है. ही सो विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन. अब उसे थोड़ा डर लगता है कि वो कितना ज़्यादा गिर चुका है, अपनी लाइफ में कितना गिर चुका है. ही सो हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस पावर ऑफ हिज माइंड. वो सब कुछ खो चुका था. जैसे वो उसके पास मतलब ना वो कोई काम करता था, बिल्कुल वर्थलेस डेज जा रहे थे, यानी अपना टाइम बर्बाद कर रहा था हर वक्त. और गलत डिज़ायर्स उसके मन में थी, गलत होप्स थी, सारी होप्स मर चुकी थी. और उसके माइंड जो सोचने की क्षमता होती वो भी वो खो चुका था, पावर ही खो चुका था अपने माइंड की. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, अचानक एक मोमेंट में क्या होता है, हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल. उसका दिल कहता है कि उसको चेंज होना चाहिए. ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ. उसे अपनी लाइफ से लड़ना चाहिए, उसे चेंज कर लाना चाहिए अपनी लाइफ में. ही वुड पुल हिमसेल्फ अप. उसको अपने आप को उठाना चाहिए. अब वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था, आउट ऑफ द मड. वो अब अपने आप को उठाना चाहता है. ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. वो अपने आप को फिर से एक आदमी बनाना चाहता है. देयर वॉज अ टाइम, वो सोचता है कि अब ये टाइम है, अभी मेरे पास वक्त है. ही वॉज यंग इनफ, क्योंकि वो अभी यंग था, बूढ़ा भी हुआ नहीं था. ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ. वो अपनी लाइफ में एक पर्पस को ढूंढेगा एंड उसे फॉलो करेगा. दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज इट. उस स्वीट म्यूजिक ने उसको चेंज कर दिया. टुमारो ही वुड फाइंड वर्क. वो सोचता है कि कल मैं अपने लिए एक काम ढूंढूंगा. अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब. किसी आदमी ने उसे जॉब के लिए ऑफ़र किया था, तो वो उसे करेगा. ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो. वो उस आदमी को कल ढूंढेगा. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. ही वुड अब वो
उसने सोच लिया था कि मैं अपने आप को बदल दूंगा, मैं जॉब करूंगा, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर दूंगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म्स, ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कोप। अब सोफी को ऐसे लगता है उसके आर्म्स पर, उसके कंधों पर किसी का हाथ है, तो वो फिर एकदम पीछे मुड़ के देखता है, तो वो देखता है कि वो एक कोप का हाथ है उसके आर्म्स पर। वॉट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर? तो अब कोप पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नथिंग सेड सोफी, नथिंग, सोफी ने कहा कुछ भी नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कोप। कोप ने कहा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा बिलीव करूँगा, तुम पर बिलीव करूँगा? फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोफी बिगन टू आर्ग्यू। अब सोफी जो था उसके पास बहुत न्यू स्ट्रेंथ आई हुई थी, तो वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ उससे आर्ग्यू करने लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कोप। अब न्यूयॉर्क कोप के साथ तो बिल्कुल आर्ग्यू नहीं कर सकता कोई। अगर किसी ने आर्ग्यू करा, डिस्कशन करा और लड़ाई करने की कोशिश की तो क्या होता है बच्चों? वही होता है, फिर तो जेल ही जाना पड़ता है। उसके साथ भी फिर यही हुआ। कम अलोंग सेड द कोप। कोप ने कहा चलो फिर मेरे साथ, अब तुम जेल की हवा खाना। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Sophie next morning. अब उसे जज के पास ले जाया जाता है और जज फैसला करता है कि 3 महीनों के लिए इसे जेल के अंदर डाल दो। कौन सी जेल? वही जेल जो वो जाना चाहता था, ब्लैकवेल्स आइलैंड। और बच्चों इस तरह से ये स्टोरी होती है ख़त्म। ये लिखने वाले जो थे वो, उनका नाम है, राइटर का नाम ओ हेनरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वो सोफ़ी अपने आप को चेंज करना चाहता था। देखा किस तरीके से उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती अगर मतलब वो, उसने सोच लिया था कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर लेगा, बट अचानक उसकी लाइफ में क्या हो जाता है। देखो बच्चों, हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में क्या हो जाए, क्योंकि एक लाइफ भी ऐसी होती है कि जैसे जिस तरीके से हम सोचते हैं वैसा कभी कभी नहीं होता। हमारे पास बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, होप्स होती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो चीज़ें हमारे साथ नहीं होती जो हमने सोची होती हैं। शायद सोफी भी बदल जाता, अगर उसके साथ ऐसा नहीं होता तो शायद उसकी लाइफ भी चेंज हो सकती थी, बट जैसा उसने सोचा उसके साथ वैसा नहीं हुआ। जब वो चाहता था कि वो जेल में चला जाए, कोई कोप उसे पकड़ ले, तब उसे कोई पकड़ ही नहीं रहा था। और जब वो अपनी लाइफ चेंज करना चाहता था तो अचानक उसको जेल की हवा खानी पड़ गई। तो बच्चों ये थी आपकी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।